बच्चों, भगवान पे लगभग हर कोई भरोसा करता है। लेकिन क्या कोई भगवान को इतना मानता हो कि उनको लेटर तक लिख डाले? हाँ, ये कहानी कुछ ऐसी ही है। एक फार्मर अपने हेल्प के लिए भगवान को लेटर लिखता है और उसे रिप्लाई में क्या मिलता है, ये हम तुम्हारे फर्स्ट फ्लाइट बुक के पहले चैप्टर ए लेटर टू गॉड को पढ़ के जानेंगे। एक सुंदर सी घाटी के बीच एक अकेला घर खड़ा था। उस ऊंचाई से नीचे बहती हुई नदी और दूर तक फैले हुए मकई के खेत भी दिखाई देते थे। लेंचो सुबह से ही बार बार आसमान के उत्तर पूर्व दिशा की ओर देख रहा था। लेंचो समझ गया था कि अब बारिश होने ही वाला है। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब तो सच में पानी मिलने ही वाला है। उसकी पत्नी, जो रसोई में खाना बना रही थी, वो बोली, हाँ, अगर भगवान चाहेंगे तो। बड़े बेटे खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे This mud घर is के पास खेल रहे perfect. थे। Yeah, तभी let's पत्नी make सबको आवाज देके खाना children. खाने को Dinner is बुलाती है। ready. Come और inside. खाना खाते समय, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व में घने काले बादलों की पहाड़ दिखाई दी। हवा ताजा और मीठी लग रही थी। लेंचो खुशी से बाहर निकल आया, सिर्फ इसलिए कि वो बारिश को अपने शरीर पर महसूस कर सके। और फिर खुशी से बोलने लगा, ये बारिश की बूंदें नहीं, ये तो नए सिक्के हैं। वो बड़ी बूंदों को 10 पीसों बोलने लगा और छोटी को 5। लेकिन अचानक ये तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ अब बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। वो ओले सच में चमचमाती चांदी के सिक्कों की तरह दिख रहे थे। बच्चे बारिश में भीगते हुए उन्हें उठाने दौड़ पड़े। लेकिन ये देख लेंचो घबरा जाता है और ये तूफान थमने का नाम ही नहीं लेता। पूरे 1 घंटे बाद वो खेत ऐसा सफेद हो गया मानो उस पर किसी ने नमक बिछा दिया हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। मकई पूरी तरह से नष्ट हो गए। फूल पूरी तरह से झड़ गए थे। तूफान के बाद लेंचो खेतों के बीच में खड़ा था। उसकी आत्मा दुख से भरी हुई थी। उसने अपने बेटों से कहा, टिड्डियों का हमला भी इससे कम नुकसान करता है। ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास मकई नहीं होंगे। लेंचो का पूरा परिवार दुखी था। उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई थी। अब उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी और वो थी भगवान से मदद। और फिर पूरी रात लेंचो सिर्फ भगवान की मदद के बारे में सोचता रहा, क्योंकि उसे सिखाया गया था भगवान की आंखें हर चीजें देखती है, यहाँ तक कि इंसान के दिल के अंदर की बातें भी। फिर अगले रविवार सुबह सुबह लेंचो एक पत्र लिखा। वो पत्र किसी इंसान को नहीं था, सीधे भगवान को लिखा गया था। पत्र में वो लिखता है, भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। मुझे 100% चाहिए ताकि मैं फिर से खेत बो सकूं और फसल आने तक जी सकूं। ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिए हैं। फिर वो लेटर के ऊपर टू गॉड लिखता है और शहर जाके डाक टिकट लगाकर उसे पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। फिर डाकघर के कर्मचारी जब वो लेटर को देखते हैं तो फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन कुछ ही पल में वो पोस्टमास्टर गंभीर हो जाता है। वो पोस्टमास्टर नहीं चाहता था लेंचो का भगवान के ऊपर से विश्वास टूटे, इसीलिए उसने उस पत्र का जवाब देने का ठान लिया। उसने अपनी तनख्वाह Thank you, और sir. Here's your कर्मचारियों से भी change. पैसे बटोरना शुरू Add कर your दिए। receipt. फिर जितने Have a पैसे इकट्ठे wonderful हुए day. उसे Next, लिफाफे में please. भर के उसके ऊपर लेंचो का नाम लिख दिया। फिर अगले रविवार के दिन लेंचो वो डाकघर को जाता है और उसे वो लेटर दे दिया जाता है। और जब वो पैसे को गिनता है तो तुरंत गुस्से से भर जाता है और कहता है, भगवान गलती नहीं कर सकते, नहीं भगवान किसी को कम दे सकते हैं। उसने फिर से कागज और स्याही मांगी और फिर से एक पत्र लिखने लगा। इस बार उसने लिखा, भगवान, मुझे सिर्फ 70 पीसोज ही मिले हैं, बाकी भेज दीजिए। लेकिन कृपया डाकघर से मत भेजिए, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी सब चोर हैं। और पत्र डालते ही पोस्टमास्टर ये पढ़ लेता है। तो बच्चे, ये कहानियों में सिखाती है, सच्चा विश्वास बहुत ताकतवर होता है, लेकिन अंधा विश्वास कभी कभी मजेदार बन जाता है।